अपने घर गया तत्पश्चात भाई बंधुओं के सहित धर्म में तत्पर होकर के उसने श्री सत्यदेव भगवान का पूजन किया और उसी पूजन के प्रभाव के जब तक इस लोक में सुभोग अंत में सत्यपुर यानी बैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण कथायां द्वितीयो अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी सोमनी सत्तम पुरा चोर काम खोनान प्रहासी महापतिम जितेंद्रिय सत्यवादो देवालयं प्रति दिने दिने धनम दितो संतोष दे भार्या तत्रोजना सरोज वदना सती भद्रशीला नदी तीरे सतस्य मृतमात्र इसके प्रांत एक पुरा चोर का नाम का महाराजा था। वो राजा जितेंद्रिय सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। नित्य देव मंदिरों में जाता था, ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता था। ब्राह्मण संतुष्ट होकर के जाते। कमल के समान मुख वाली की धर्म पत्नी शील एवं सौंदर्य आदि से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशीला नदी के तट पर प्रभु का पूजन कर रहे थे। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नामक वैश्य यानी बनिया आया। नाव को नदी के किनारे खड़ी कर दी। राजा के पास गया। कहने लगा, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या होता है? कहने लगा, वैसे तो वैसे हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। मेरे पास राज्य है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, वैभव है, यश है, कीर्ति है, परंतु घर में शांति नहीं। अब घर में शांति क्यों नहीं? क्योंकि एक संतान है। लिखा भी गया क्या कि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, और दो मुक्ति के मार्ग दो बिन है दुख दूना। इस संसार में दो चीजें ना, धन चाहे जितना हो जाए व्यर्थ है। अगर मनुष्य के अगर दो चीजें न होए तो धन व्यर्थ है। धन तो सार्थक वही होता है जब परिवार होता है। हम कमाते किसके लिए? परिवार के लिए, आगे आने वाले। तो इसलिए आज सत्यदेव भगवान की कृपा से वैश्य ने कहा, प्रभु हमें भी बताइए, कारण हमारे घर में कोई संतति नहीं होती, और यदि हमारे घर में इनकी प्रभाव से संतत होगी तो हम भी पूजन करेंगे। ऐसा विचार करके आज आ जाओ। प्रभु की इच्छा से जब पहुंच गया, और जब पहुंच गया जो अपनी पत्नी से कहा कि आज मैंने ऐसा सब, उसकी पत्नी कहा, प्रभु जब इतना प्रतापवान व्रत है तो करो सब समय सवेरे कर दिया जाए, धनियों की संज्ञा कर दी, चली जाए। लेकिन उन्होंने कहा व्रत में धन को नष्ट करोगी। जब हमारे यहाँ कोई पुत्र पुत्री उत्पन्न होगी तो व्रत किया जाएगा। आज अपनी पत्नी को समझाया, परंतु प्रभु की इच्छा क्या कि व्रतितानंदरमोपरायणम गर्वीणम तावस्य प्रसादता, और दसवें हिमासिता कन्या रत्न जायते ता शुक्लपक्षे ता प्रसन्न चित्त प्रत्येक द्वारा उसकी सती स्त्री गर्भवती हो जाती है। 10वें महीने में से कन्या रत्न उत्पत्ति हुई, और वो कन्या कैसे बनने लगी? जैसे शुक्ल पक्ष का नित्य प्रति कला बढ़ने के कारण इसका नाम कलावती रखा गया। पुनः लीलावती ने अपने स्वामी से कहा, प्रभु आपने संकल्प किया था कि व्रत करेंगे, क्यों नहीं करोगे? कहने लगी, इस कन्या के जन्मोत्सव में बहुत धन हुआ है, अब इसलिए कन्या के विवाह के समय आज अपनी पत्नी को समझा दिया। समझा करके इधर नित्य प्रति कला बढ़ती। अल्पकाल में पिता की घरसानी हो गई। पुत्री को सयाना देख करके आपस में विचार किया कि अब हमारी कन्या विवाह की उम्र हो गई है, इसके लिए कोई उचित वर देख करके इसका विवाह करते हैं। आज अगर देखा जाए शास्त्रों के हिसाब से आज हम लोग गलत करते हैं। गलत ये करते हैं हम लोग, आज कन्या के विवाह नहीं करते हैं, क्योंकि कन्या की उम्र शास्त्रों में जो बताई गई मात्र 11 साल तक बताई गई। उसके बाद तो क्योंकि जब मासिक धर्म चालू हो जाता है तो कन्या का प्रभाव खत्म हो जाता है, शास्त्र जो बताता है। देखिए अब तो 30 साल 28 साल 25 साल में शादी हुई भाई, तो आज कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, न कन्यादान हो रहा है। और पहले के व्यक्ति 9 साल 10 साल 11 साल में कर देते थे, उसके बाद 7 साल 9 साल में गवन जिसका रहा था। आज तो गवन रवन के तुरंत गाड़ी लौटा दे, थोड़ी देर हो जाए बपर से। तो आज सत्यदेव भगवान की कृपा से उसने कहा हमारी कन्या विवाह की योग्य हो गई है, इसके लिए कोई उचित वर देख करके विवाह दे। आज दूध गए कंचनपुर नामक नगर में, वहाँ सुंदर वैश्य पुत्र को ले आया, सुंदर और गुणों से संपन्न थे। उस वैश्य ने अपनी पुत्री का कन्यादान उस वैश्य पुत्र के साथ किया। परंतु क्या हुआ कि ततो भाग्यवशात् तेन अभिसमृत व्रत समये अविवाह समय तस्तेन रुष्ट भवते हे दुर्भाग्य के वश। उतने समय भी उत्तम व्रत करना भूल गया जो पूर्व में संकल्प किया था कि हम तुम्हारा करेंगे। आज प्रभु क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया, जा तुझे महादारुण कठिन दुख प्राप्त होगा, ये लोभ का फल है। ऐसा नहीं कोई बाधा नहीं था, तुम्हारे अंदर लोभ आ जाए तो जो कुछ होगी बैग पर वो निकाल लो, लोभ जब आ जाएगी। और जब मनुष्य के अंदर लोभ नहीं आएगा तो पता नहीं क्या कर दे। तो आज सत्यदेव भगवान की कृपा से जैसा ही ऐसा विचार करके आज दामाद को लिया, व्यापार के लिए चला गया। राजा चंद्रकेत के रमणीक नगर पहुंचा। प्रभु ने क्या किया, 2 माया रूपी चोर बनाए। चोर राजा चंद्रकेत के खजाने में गए
और वहां से धन चुरा करके भगे। और जब धन चुरा करके भगे तो चोरों कैसे भगे तो सिपाहियों ने पीछा कर लिया। अब सिपाहियों को चोरों ने देख करके डर के मारे धन का वही जगह छोड़ दी जहाँ बनिया सो रहे और अपना झट अदृश्य गए थे। सिपाही पहुंचते देखते हैं 2 भग रहे थे, यूं ही 2 ही है। राजा का धन भी यहीं रखा हुआ है, इसलिए यही 2 चोर हैं। उनको बांध लिया और बांध कर लो दौड़ते दौड़ते राजा के पास गए। चले गए, प्रभु हम 2 चोर पकड़ लाए, इनको देकर आज्ञा दीजिए। अब राजा की आज्ञा से डरता पूर्वक बांधकर बिना विचार के ही महान कारागार में डाल दिए गए। सत्यदेव भगवान की माया से किसी ने उन दोनों की बात न सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उनका सब धन ले लिया। काता पाचम तो हो ग्रहे चाहे वार्तिग्रम और अन्न चिंता पराभुक्तम वो ब्राह्मण चा ग्रहे ग्रहे। घर की स्थिति कैसी हुई जो उनके जो उनको धर्मा धंधा बहुत सब चौर खा लीजिए और जो चौरन से बचाओ में आगी लाग गए। माँ और बेटी दोनों भूख और प्यास की प्रताड़ना से अन्न की चिंता से दर दर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित करने एक ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई। देखा कि वहाँ प्रभु का पूजन हो रहा था तो बैठ करके कथा सुनने लगी। काफी रात बीत जाने के पश्चात जब घर पहुंची तो माता क्रोध कर कहने लगी, हे पुत्री तो इतनी रात तक कह रहे तुम्हारे मन में क्या है। तो माता को हाथ जोड़ करके चली गई, हे माँ मैं फला ब्राह्मण क्या भिक्षा के ले गई थी परंतु प्रभु का पूजन हो रहा था इस कारण ब्रह्म हो गया। पुत्री की जैसे ही वाणी सुनी तो मन में विचार करती कि हम भी पूजन करेंगे। आज पूजन के लिए पुत्री प्रसन्न मन से पूजन किया, वरदान मांगा कि हे प्रभु मेरे पति एवं दामाद का अपराध क्षमा कर दो, जब अपने घर आ जाएंगे तो मैं पुनः आपका वरदान करूंगी। आज जब बारंबार विनय याचना करने के पश्चात सत्यदेव भगवान प्रसन्न होकर के अर्थात राजा चंद्रकेतु को सपना दिखाए हैं। प्रातः काल बंदों पैसों को छोड़ दो, इतना ही नहीं जो तुमने उनका धन ले लिया है उन्हें वापस दे दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारा धन राज्य एवं पुत्र सही सब सर्वनाश कर दूंगा। एवं अभाग्य राजा नाम ध्यान गम्य भवते प्रभु तथा प्रभात समय राजा स्वप्नम जैसा कह करके भगवान तुम ध्यान दीजिए। प्रातः काल जो सभा के बैठे रात्रि का देखा उसको बताया और आदेश दिया कि इन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दिया जाए। अब जब वैश्यों को मुक्त करके राजा के समक्ष लाए गए तो चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़ी की। राजा ने कहा दैवात प्राप्त महादुगुना सेवयम् तथा निकट संज्ञात चैर कर्मोदकार्यते वस्त्रालंकारम परितोषे निपस्तम प्रारोसे महादु प्राप्त हुआ है। अब तो निर्भय हो जाओ। तुरंत उनकी बेड़ी खुलवाई, क्षैर कर्म कराया, नूतन वस्त्र दे करके अत्यधिक आनंद किया और पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। पुनः उनसे कहा, हे वैश्यों अब तुम अपने घर जा सकते हो। राजा को प्रणाम कर बोले, प्रभु यदि आपकी इच्छा चले जाएंगे। ऐसा कह करके उन्होंने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इति श्री संत प्राणी देवाखंडी सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं बैठ पाओ। यात्रा कुशमत्रा श्री सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासं कृतान साधु किमितितम तत महाजनो मत्तो हीलया वृक्षं कथं दंडि मुद्राने किमच्छतियं लता पत्रादि की वचेतरणीं निष्ठुरं चैव च सत्यं भवति वाचा एवं मुक्तागता शीघ्र दंडि। यात्रा के समय ब्राह्मणों को दान देकर के बनिया चल दी नहीं। थोड़ी दूर पहुंचे प्रभु ने सोचा चलो परीक्षा लिया जाए, क्योंकि दान कहाँ से दिया जाता है? हृदय से। दान हृदय से दिया जाता है और दान और दक्षिणा में अंतर होता है। जैसे आदमी कह रहे हैं दान दक्षिणा ना, दान में अलग बात है, दक्षिणा में अलग बात है। भाई दान वो होता है हमारे घर जाओ आप लाला ये भैया पंडित जी जो लो जो कुछ ले जाओ तुम 11, 21, 51 जो भी आप दे रहे हो बस वो दान दे रहे हो। और आज हम जो कुछ ले जाएंगे वो दान नहीं कही जाएगी, दक्षिणा कही जाएगी। जब भगवान भोलेनाथ की घर का ग्रह प्रवेश हुआ तो रावण कराने गया। उन्होंने कहा रावण मांग ले जो तुझको मांगना है। कहने प्रभु वो नर मर चुके जे नर मांगन जाए और उनसे पहले हुई मरे जिन मुख निस्सत। तो भगवान ने कहा कि नहीं आज मांग ले तू, जो दे मांगेगा वो देंगे। कहे ठीक है प्रभु आप देना ही चाहते हो तो हमारी दक्षिणा में जो घर का ग्रह प्रवेश करावा यह है। इसीलिए वह कभी ये नहीं कहा कि भगवान ने रावण को दान में दे दिया था, क्योंकि दक्षिणा में चाहे जितनी वस्तु ले लिया जाए वो दक्षिणा ही कही जाएगी। दक्षिणा का मतलब हमारी मेहनत। सीधे सीधे कह दी जाए कि दक्षिणा का मतलब होता मेहनत और दान का मतलब होती स्वेच्छा। दान का मतलब होती स्वेच्छा। तो आज सत्यदेव भगवान की कृपा से जैसे ही, इसीलिए देखा होगा जैसा कार्य होता है वैसी ही दक्षिणा होती है।
सत्यनारायण बाबा कथा कह रहे हैं, क्या दक्षिणा अलग है। तुम्हारे विवाह हुई तो क्या दक्षिणा अलग है ना। और कोनो पूजन हो क्या दक्षिणा अलग है। तुम्हारे यज्ञ हुई क्या दक्षिणा अलग। मतलब हर कार्य की दक्षिणा सुनिश्चित की जाती है कि इसकी मेहनत कितने में आ रही, इसकी मेहनत क्या। और दान की कोई सीमा नहीं होती। दान तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता। दान में कोई इसलिए बोलता नहीं, चाहे 1 रुपया दो और चाहे 1 लाख दो, वो दान ही कहा जाता है। और सत्यदेव भगवान की कृपा से जैसे ही ऐसे विचार करके आज कहा इसका हृदय देखे शुद्ध हुआ कि नहीं। उन्होंने बूढ़े दंडी स्वामी का रूप धर गया, पहुंच गए, चल गए। हे बैठो, तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तो धन के मद में चोट दोनों महाजों ने अवेलना पूर्वक यानी हंसते हुए कहा, हे दंडी, ये क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है। परंतु हमारी नाव में तो केवल लत्ता पत्ता आज भरे हैं। जैसी ऐसी निष्ठुरवाणी सुनी तो कहा, तुम्हारा ही वचन तुम्हें सत्य हो, हमें आपका धन वैभव यश कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर के दंडी भेधारी नारायण के जाने के पश्चात वैश्यों ने देखा मेरी नाव जल के ऊपर उठी दिख रही है। तो जब नाव पर चढ़ करके देखते तो मैं हीरे जवाहरातों की जगह सब लता और पत्थर मिले। तब तो मूर्छित तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर यानी जब होश आया तो चिंतित हुआ कि प्रभु कैसे लक्षित हो गया, न जाने किस देवता की बेचा से नाव हरी गई है या सत्यदेव भगवान की माया से मुझे धोखा हो रहा है। हे प्रभु, मैं अपने कथन कर्म के अनुसार आपका विधिवत पूजन करूंगा। सभी को बुला करके जब आज बारंबार विनय याचना की, तब तो दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव पुनः प्रसन्न होकर के अर्थात आकाशवाणी सत्यनारायण कह लगे, हे मूर्ख, तूने एक बार मेरी पूजा करने का वादा किया था, परंतु आज तक नहीं किया है। इसी से तुझे बार बार जो प्राप्त हो रहा है। तो कहने लगे, प्रभु आप तो महान हो, और जो महान व्यक्ति होता है छोटे मोटे कार्यों पर, लेकिन मगर वो भगवान हमारे ऊपर दुख न दे तो हम भगवानों को बोल देंगे कि एकदम सत्य है। कभी कभी आदमी कही देता है इसमें, मैं अपनी मेहनत का कमा रहा, तुम्हारा दिया थोड़े खाता। ये व्यर्थ की बात है। जिस दिन इनकी महिमा नहीं होगी तो खा नहीं पाओगे, हैं? शाम को लेटेंगे, सुबह नहीं हो पाएगी। जिस दिन इनकी अगर वो होता ही कहते देख रहे हो, थोड़ी देर पहले मिलते हैं, थोड़ी देर बाद पता लगता है कि निकल गए। पता लगा, क्योंकि महिमा सब इन्हीं के है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। इन जो करार है बस उतना ही। सत्यदेव भगवान जैसे ही ऐसे विचार किया कि सत्यनारायण भ्यो जिज्ञासम कृतान साधु किमितितम तत्त महाजनो मत्तहेलया च प्रवच्छम कथम दंडे मुद्रानि किवच्छसीयम ततः पत्रादि की वचैतरणीम। आज चल गए, हे प्रभु, नारद ते सुख व्यासते। नारद मुनि जैसे महान ज्ञानी आपको नहीं समझ पाए, तो हम मूर्ख मानो आपको कहाँ समझेंगे। अब आप प्रसन्न हो, मैं अपने धन वैभव के अनुसार आपका विधिवत पूजन करूंगा। सभी को बुला करके जब आज बारंबार विनय से परिपालक एवं मस्त वरदान दिया, अपना तुरंत ध्यान हो गए। इधर बनिया फिर चला, थोड़ी दूर पहुंचा, दामाद से बोला, ये देखो अपनी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है, न हो तो धनरक्षक दूत को आगे समाचार देने नगरी भेज दिया। दूत नगर में गया, उसकी स्त्री को देख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम कर बेचने लगा। सेठ जी बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से जैसे ही वाणी सुनी, मन में विचार करती है, ये कैसे लक्षित हो। सत्यदेव भगवान की कृपा से हमने पूजन संकल्प किया था, तो एक पूजा पहले किया। अब जैसे तुमने घर में होती हुई कई दिन मान ले और तुमका सुन ले कि लाला आ गए हैं कानपुर स्टेशन पर, तो पहले क्या पड़ा है, तो यह कहीं है चलो इकट्ठा कर लो सामान, इनके आगे पहले पहले जो हो पूजा संपन्न हो जाने को आ जाए तो हो न दे। उन्होंने संकल्प किया, पुत्री से कहा मैं पूजन सामग्री एकत्र करवा देती हूँ और तू पूजन संपन्न कर चली आना। माता का जैसे बच्चा सुने तो पुत्री ने क्या चटपट कथा समापन करवा दिया, प्रसाद का भी परित्याग कर दिया और उठ करके चल। भगवान सोचे हमारे प्रसाद ज्यादा बढ़ते। उन्होंने क्या किया, जिस नाव उसका पति था उस नाव को धन के साथ धड़के ने और जल में डुबो दिया। कन्या जब वहां पहुंचे सबको देखती, परंतु अपने पति को ना देख सकी, तो महान शोक से रुदन करती पृथ्वी पर गिर पड़ी। सचेत होने पर यानी जब होश आया तो चिंतित हुई कि प्रभु ये कैसे लक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से नाव हरी गई है या प्रभु की माया से मुझे धोखा हो रहा है। हे प्रभु, मैं अपने कथन कर्म के अनुसार आपका विधिवत पूजन करूंगा। सभी को बुला करके जब आज बारंबार विनय याचना की, तब तो दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न होकर के अर्थात आकाशवाणी हुई है। क्योंकि बताया जाता है कि पति के बगैर स्त्री का जीना व्यर्थ माना जाता है, शास्त्र के हिसाब। बाकी एक से कहो कह दो तो तुम्हें चूतिया बना दो, है ना, क्योंकि ये कलयुग है। शास्त्र क्या कहता है कि जिय बिन देह नदिय बिन बारी और तई सही नाथ पुरुष बिनु नारी। जिय बिन देह, जिय बिन मतलब जो जीव है के अंदर देखे, अगर जो निकल जाए तो शरीर रह पाओ घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा ना, वो को वेट करे तो 10 घंटा रोक लें, नहीं तो 10 घंटा 2 घंटा कहने का बाहर करो, नहीं तो बदबू देना है। और वास्तव में जीव निकलने के बाद देखो शरीर में परिवर्तन हो थोड़ी ही देर से घंटा 2-4 घंटा में चालू हो जाता है, हो जाता।
तो आज सत्यदेव भगवान की कृपा से जी भी न दे नदी बिन बारी, बारी कहते मछली को जल से बाहर निकाल दो, मछली को जी नहीं पाएगी। इसी प्रकार स्त्री के बगैर उसने जब तो आज भगवान बारम्बार मैंने याचना के करने के भगवान प्रसन्न होकर के अर्थात आकाशवाणी हुई ही वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़ करके अपने पति दर्शन हेतु आई थी। निश्चय इसी कार्य का तेरी कन्या घर जा करके प्रसाद ग्रहण करके पुनः यहाँ इसका पति निसंदेह से प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं। जैसी ऐसी आकाशवाणी सुनी तो घर गए, प्रसाद ग्रहण करके जब पुनः वहां गए तो अपने पति के प्रेम पूर्वक दर्शन पाए। तब तो अपने पिता से कहने लगी चलो चलते घर, विलंब क्यों करते हो। पुत्री की बात को सुन करके तब वो अपने घर को गया। तब से हर एक पूर्णिमा संक्रांति को नियम से प्रभु का पूजन करने लगा। उसी पूजन के प्रभाव के जब तक विश्व में हाथ भोग था, अंत में सतपुरानी वैकुंठ लोक को चला गया। तीसरी स्कंद प्राणी देवा खंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।